वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज केंद्रीय बजट पेश कर दिया है। एजुकेशन को लेकर वित्त मंत्री ने जो ऐलान किए हैं, वो आने वाले दिनों में कितने प्रभावी होने वाले हैं, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं एमओएस एजुकेशन डॉक्टर सुभाष सरकार। उनसे बात करते हैं। सर, बिजनेस वर्ल्ड में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। ये बताइए कि एजुकेशन को लेकर आपको क्या लगता है कि जिस तरह के ऐलान आज हुए हैं, उनसे आने वाले दिनों में एजुकेशन की दिशा में और दशा में कितना बदलाव आने वाला है? इंडिपेंडेंस के बाद ये साल एकदम हाईएस्ट बजट है एजुकेशन के अंदर। हुँ, 1,12,886 करोड़। पिछले साल भी हम लोग 1,04,000 के आसपास था। तो हमारे जो रिकॉर्ड पिछले बार भी हम लोग रिकॉर्ड किया, और हमारे वो रिकॉर्ड इस बार भी हमारे सरकार भी तोड़ दिया। इसके कारण हमारे सभी हायर इंस्टीट्यूशंस, हमारे जो स्कूल एजुकेशन, सब कुछ में बहुत ही बेहतर होगा। जैसे हमारे हायर इंस्टीट्यूशंस में, जहाँ यूजीसी हो, चाहे आईआईटी हो, एनआईटी हो, सब कुछ में सारे फांड के बेहतर हुआ। यूजीसी में 5,360 करोड़, हमारे आईआईटी में 9,361 करोड़, एनआईटी में 4,820 करोड़। इस प्रकार और सारे संस्थान को सहयोग के लिए जो रूषा, वो भी है। और इसके साथ साथ जो प्रधानमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना, जिसके अंदर हम सारे स्कॉलरशिप फॉर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, स्पेशल स्कॉलरशिप फॉर जम्मू एंड कश्मीर, ये भी हम लोग तय किया। सारे बच्चे को भी मदद करेंगे। इसमें भी हम 1,554 करोड़ है। और एक बहुत बड़े विषय है, हम नेशनल अप्रेंटिसशिप जो ट्रेनिंग स्कीम, वो भी बहुत अच्छे से होगा। और इसके साथ साथ स्कूल में जो समग्र शिक्षा के बजट भी बेहतर हुआ। पीएम पोषण, जो आप मिड डे मील के नाम से जाना जाते हैं, वो भी 1,366 करोड़ हुआ। और हमारे इस बार जो बहुत अच्छे विषय है, जो DIET, डाइट जिसको कहा जाता है, ये डाइट के जो इंस्टीट्यूशन, इसको हमारी सरकार मदद करेंगे। उसके अंतर्गत सारे टीचर के ट्रेनिंग की भी व्यवस्था होगा, जैसे टीचर अच्छे से और पढ़ा सकते हैं बच्चे को। उनको ज़्यादा स्किल करने का। एकदम। एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये भी है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो कि सरकार की एक बहुत बड़ी योजना है और उसको धीरे-धीरे आप लोग इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं। बजट में उसको लेकर किस तरह का ऐलान है और कैसे आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी को और ज़्यादा इम्प्लीमेंट करने की तैयारी कर रहे हैं? देखिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर पिछले साल से, 2020 से हम कर रहे हैं, लेकिन 2022-23 में बहुत आगे हम आ गए हैं। देखिए, हमारे जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, जो बच्चे के लिए अर्ली चाइल्डहुड केयर, इसको हम लॉन्च कर दिया और ये सारे स्टेट को भी दे दिया। स्टेट वहाँ से डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक लेवल पर सजेशन मांग रहे हैं, और वो सजेशन हमारे पास आ जाएगा। हुँ, इसके साथ साथ हमारे 700 यूनिवर्सिटीज में एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट हो जाएगा। ये सारे जो काम चालू हो गया, ये काम और आगे बढ़ेंगे बहुत ही अच्छे से। हुँ। एक दूसरा एक सबसे विषय जो होता है वो है हमारा, लगातार ये सवाल खड़ा होता है कि एजुकेशन जो है उसका जो एक तरह से फ़ीस स्ट्रक्चर है, वो कई बार आम आदमी के लेवल से ऊपर होता है। हायर एजुकेशन में ख़ास तौर पर ये देखा जाता है कि महँगी हो रही है हायर एजुकेशन। क्या उसको लेकर भी बजट में किसी तरह का प्रावधान किया गया है? देखिए, हमारे देश में आज जो इकोनॉमिक स्टैंडर्ड, ये पहले से बहुत ही अच्छा हुआ। हुँ, आज से मान लीजिए 10 साल पहले जिस था, इससे बहुत अच्छा हो रहा है। इसी के कारण से हमारे पर कैपिटा इनकम भी वृद्धि हुआ, और हम दुनिया में 5 नंबर अर्थनीति पर पहुंच गया। लोगों का जो परचेज पैरिटी, उसको क्षमता भी बहुत बड़े है।
तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। जिसका दिक्कत है उसको लिए तो हम लोग स्कॉलरशिप का प्रावधान रखे हैं। उसके लिए स्कॉलरशिप का प्रावधान है। एक नए इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने को लेकर भी सरकार लगातार प्रयास करती रही है इससे पहले। क्या इस बजट में भी हम उस तरफ कुछ देख रहे हैं कि नए स्कूल हों, नए केंद्रीय विद्यालय हों, नए सैनिक स्कूल हों, उनको लेकर सरकार ने किसी तरह का ऐलान किया है? डेफिनेटली हम देखिए ना, पीएम श्री स्कूल्स, हुँ, इसके बारे में हमारे पिछले साल 800 करोड़ था। हुँ, इस बार भी उसको भी बढ़ाया हम लोग, हुँ, वो 2200 करोड़। हुँ, तो इसके द्वारा हम अच्छे स्कूल हम बनाएंगे और ये शोकेस होगा हर जिला में। ये देखने में दूसरे को अच्छे लगेगा और वो भी उसी तरफ आगे बढ़ेंगे। हुँ। ये भी कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि चुनावों से पहले ये एक तरह का लोक लुभावन बजट है। तो आप क्या कहेंगे कि इसे लोक लुभावन बजट क्यों ना कहा जाए? देखिए, वो लोग जो बात बताते हैं उसके कहने के तात्पर्य ये है, ये सब लोगों, सभी वर्गों को ये बजट अच्छा लगा है। क्यों ना, ये सभी स्तर के लोगों के लिए समर्पित बजट वो लोग ही कह रहे हैं। हुँ। बिल्कुल, एक आखिरी सवाल लास्ट में कि मिडल क्लास के लिए सरकार ने बड़ी राहत दी है, टैक्स का दायरा बढ़ा दिया है 5 लाख से 7 लाख। आप क्या लेकिन कई इनकम टैक्स को स्लैब में बाँट दिया है, यानी कि 3 लाख से 6 लाख पर एक अलग कैप लगा दिया है। तो उसे आप कैसे देख रहे हैं? क्या इससे इससे हर किसी को फ़ायदा मिलता तो नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन एक बड़े तबके को फ़ायदा हो रहा है? देखिए, टैक्स तो किसी को देना ही पड़ेगा। सबको फ्री ऑफ टैक्स कर दे सकता है क्या? वो जो बता रहे हैं वो कि ऐसा कभी किया? उनके जमाना में कितने टैक्स था उनको देखना चाहिए। आज इसी 8 साल के अंदर हम लोग टैक्स घटाया और इस साल तो एक जंप दे दिया, हॉप स्टेप जंप दे दिया। 7 लाख रुपया तक कमाई के लिए जीरो टैक्स। और देखिए, पिछले जो था हमारा, मान लीजिए 10 लाख रुपया इनकम किसी को, तो उसको 78,000 टैक्स था, अभी 62,400 हो गया, 15,600 फायदा। हुँ, इस बार हर को फायदा मिला। हुँ, मिडिल वर्ग, मध्यम वर्गों के लिए भी ये समर्पित है। हुँ। मध्यम वर्गों के लिए भी बहुत कुछ हम लोग पिछले 8 वर्षों में कर रहे हैं। इस बार भी टैक्स के बारे में बहुत ही अच्छे राहत मिला उनका। बिज़नेस वर्ल्ड से बात करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। तो डॉक्टर सुभाष सरकार बता रहे हैं कि जिस तरीके से बजट में हर क्षेत्र को लेकर ऐलान किया गया है, वो निश्चित तौर पर हर आम आदमी के लिए और हर महिला वर्ग से लेकर एजुकेशन के लिए बेहतरीन बजट है और ऐसा बजट है कि विपक्ष को भी कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है। ललित नारायण कांडपाल, बिज़नेस वर्ल्ड, दिल्ली।